अध्याय एक जन्म नहीं, कर्म महान बनाता है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने राजमहल छोड़कर सच्चाई की तलाश की। यह हमें सिखाता है कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। अध्याय दो असली सफलता भीतर की खोज है। बुद्ध ने बाहरी ऐश्वर्य त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि असली शांति और सफलता अंदर की यात्रा में है। अध्याय तीन दुहक को समझो, भागो मत। उन्होंने कहा, जीवन में दुहक है, लेकिन उससे भागना समाधान नहीं है। सफलता तभी मिलेगी जब हम समस्याओं का सामना करें। अध्याय चार संयम से जीवन सधेगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, न बहुत कठोर तपस्या, न बहुत भोगविलास। यही संतुलन सफलता की कुंजी है। अध्याय पांच ध्यान, आत्मा की गहराई में उतरना। उन्होंने ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाता है। अध्याय छह ज्ञान सबसे बड़ा धन है। राजा बनने के बावजूद बुद्ध ने ज्ञान को सर्वोपरि माना। ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अध्याय सात स्वयं पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही आत्मनिर्भरता सफलता का आधार है। अध्याय आठ जीवन में उद्देश्य जरूरी है। उन्होंने जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता दिखाया, दूसरों के लिए जीना, समाज को दिशा देना। अध्याय नौ सहानुभूति और करुणा से नेतृत्व करो। बुद्ध का संदेश था, करुणा के साथ जियो। एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। अध्याय 10 स्वच्छ सोच, स्वच्छ जीवन। उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया, सही दृष्टि, सही विचार, सही आचरण। सफलता तभी मिलती है जब सोच और कर्म स्वच्छ हों। अध्याय 11 अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने अज्ञान को ही दुखों की जड़ बताया। सीखते रहना ही जीवन की प्रगति है। अध्याय 12 मोहमाया से ऊपर उठो। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होनी चाहिए। अध्याय 13 परिवर्तन से मत डरो। बुद्ध ने अपने जीवन की दिशा बदली और पूरी दुनिया बदल दी। परिवर्तन में ही प्रगति है। अध्याय 14 संकल्प शक्ति सफलता की नींव है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। दृढ़ संकल्प से ही महान लक्ष्य प्राप्त होते हैं। अध्याय 15 विरासत बनाओ, बस लक्ष्य मत पाओ। बुद्ध केवल सफल नहीं हुए, उन्होंने एक विचारधारा, एक परंपरा और एक विरासत छोड़ दी। यही सच्ची सफलता है।